नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाद अलियम मज़हरल तजीदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलावा। आप लोग बहुत थके हुए हैं तो दरूद पढ़ें फिर मिलके बुलंद आवाज से। इतना बड़ा मजमा खबर न हो अशरफ है बस अली का शहर, वो बाबे इल्म से लेने शरफ नहीं जाते और तेरे शिकार से नादिरी आशिकार हुआ। क्यों हो गया? कोई भी दौर हो कुत्ते नजफ नहीं जाते। सलामत रहें। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। सारे आमीन कहो। इमाम हुसैन बादशाह अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। हुसैन बादशाह के सुन्नी शिया अज़ादार दहशत गर्दी से महफूज रहे। ज़रूर हाथ उठाया करो दुआ के लिए। बेनियाज से बेनियाजी न किया करो। कायनात की मालकिन अपने बच्चे के सुन्नी शिया अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। मालिक मेरे वतन की खैर फरमाए। मालिक पाक आर्मी की हिफाजत फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। आज की ये मजलिस जिसमें एक अरसे बाद मैं सिंध के अज़ादारों की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक अरसा मैं अपने बिरादर बुज़ुर्ग जनाब बिरादरम डॉक्टर कैसर चुगताई मरहूम मगफूर आलल्लाहु मकामहु नव्वरल्लाहु मरकदहु के हुक्म पे इसी दरबार में हाजिरी दे चुका हूँ। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मालिक जैगम बेटे को, अली को, इन भाइयों को और इस दरबार से वाबस्ता वो तमाम अफराद दामे दिरम सुखने जिसका जितना भी हिस्सा है, जितने अजीज़ान हैं, जितने बानियान हैं, जितने मुंतज़मीन हैं, मालिक सबकी नौकरी कबूल फरमाए। कराची से ढेर सारे अहबाब जनाब जावेद भाईजान, जनाब जुल्फ़कार भाईजान, क़िबला अल्लामा नकी साहब और ढेर सारे अहबाब कराची से तशरीफ़ फरमाए हैं। मेरी शहज़ादी सबके सफ़र बेख़तर फरमाए। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह, ज़रूर आमीन कहना। अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। अज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं उनकी झोलियाँ आबाद फरमाए। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका इतना सफ़र करके जो लोग आए हुए हैं, सोहेल भाई हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं, सबके सफ़र अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें इस काबिल बना कि हम नुसरत मज़लूम के काफ़िले में शरीक हो सके। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज़। है तबीयत नौकरी की जाए। अल्लामा साहब इजाज़त है भाई। बड़े लाड से, बड़े प्यार से आपने मेरा नाम लिया। आप जिए, बीबी आपको और इज़्ज़त दे, सलामत रहें। एक अरसे बाद मेरी यादें ताज़ा हो गई। मैं वज़ू करने के लिए जब जा रहा था तो मेरे कान में कहा गया है कि अहले सुन्नत भाई ढेर सारी तादाद में आज की इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो थोड़ा सा सीरत नबी के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू कीजिएगा। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ लेकिन मैं एक बात क्लियर करके पढ़ूँगा। यकुम मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक
शिया मिंबर पे जो हुसैन पढ़ा जाता है वो भी सीरतुन नबी है। जिन्हें नहीं समझ आई उनसे कोई दाद नहीं, उनसे कोई सोयल तकादा नहीं है। जिन्हें समझ नहीं आई उनसे वो जो खड़े हुए एहसान करो मुझ पे, वो जो बच्चे पढ़े लिखे लग रहे हो चेहरे से, वो हाथ उठाओ बेटा। शाबाश, हो गई मेरे सब। हाथ क्यों नहीं खोला तूने? हाथ खोल, कुछ नहीं होता। हाँ शाबाश। जिसे अली कहना आता है बोले हैदरी। बैठ जा, बैठ जा। पढ़ने के बाद में सेल्फी बनाएंगे, वादा हो गया, सेल्फी बनाएंगे। ये जो हम 2.5 महीने मिंबरों पे हुसैन हुसैन करते हैं ना, वो चाहे जयगम चुगताई के यहाँ हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पीर वसान हो, चाहे कराची हो। पीर वसान से मुझे याद आ गया, 18 सफ़र 4 बजे दिन बशर्ते ज़िंदगी पीर वसान में आपको सलाम करूंगा, और 9 बजे रात तक जिए तो हैदराबाद भाई सोहेल के यहाँ इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर आपको सलाम करेंगे। पीर वसान सुबह 9 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी, और सिंध का बड़ा मारूफ जलसा है, और सारा दिन अज़ादारी रहेगी। मौला आपको सलामत रखे। ऐसे 23 सफ़र कील शाह जी के यहाँ खैरपुर में एक तारीखी मजलिस है, सारी दुनिया जानती है, वहाँ भी आपको सलाम करेंगे। ये जो हम 2.5 महीने मुसलसल मिंबर पे भाईजान बादशाह हुसैन पढ़ते हैं ना, ये भी सीरतुन नबी है। और अपनी मर्जी से मैं ये नहीं कह रहा, जिसका कलेमा पढ़ते हैं उसी ने कहा है हुसैन मुझसे है। शाबाश शाबाश। वो जो पीछे बैठे हुए हो, ना ना ना, हाथ खोलो भाई, हाथ खोलो जिन्हें मेरी बात समझ आ रही है। आपके क्या कहने, ये इन बुजुर्गों के क्या कहने? हाँ बेटा तू बोलना, ये एक सफेद दाढ़ियां और हाथ ऊंचे, जवान बोलो यार, मैं तुम्हारे लिए सफर करके आया हूं। हुसैन के नाना ने फरमाया। अच्छा, मर्दी की बात यह है, किसी गोठ में बैठ के नहीं कहा। क्यों नहीं बैठता? मेरा बेटा, तूने मेरे बात पढ़ना है, हाथ पकड़ो इसके, ऐसे बिठा दो, बिठा दो इस बच्चे को, बैठ जा मेरा बच्चा। किसी गोठ में नहीं कहा, किसी बैठक में नहीं कहा, किसी उताक में नहीं कहा, किसी ड्राइंग रूम में नहीं कहा, किसी गाड़ी में बैठ के नहीं कहा, मिंबर पे कहा है। किबार किबार शख्सियतों की मौजूदगी में कहा है हुसैन ओ मिन्नी। शाबाश। बिठा देता यार इस बच्चे को, पता नहीं कितनी देर से ये चलता आ रहा है, बिठा दो। हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझसे है। वह आना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। यानी अगर मैं मस्कीन शायर आदमी हूं, अगर सिंध के सुन्नी शिया आजादार, अगर सीन शीन का मुश्तरका इज्तिमा, अब जो नहीं बोला वो बोलता ही नहीं ना, उसको पता ही नहीं है मजलिस में बैठते कैसे। अलामा साहब, सोहेल भाई, मैं कह रहा हूं अगर सीन, बिस्मिल्लाह, हम सब जियो सलामत रहो, अगर सीन शीन का मुश्तरका इज्तिमा मिल के मेरी मदद करे तो सोहेल, अगर सिंध वाले मेहमान नवाज तो मशहूर हैं, अगर सुन्नी शिया मिल के मेरी मदद करें तो मैं कह सकता हूं ना कि रसूल कह रहे थे हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। अल्लाह करे ये चेहरा सलामत रहे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे। अली हक, हक, जिसे हक लगता है वो हाथ उठाए, अंदर बाहर जो खड़े हो, दाएं बाएं, जयगम हक, अली हक, हक, नारा हैदरी। फरमाए थे हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, यानी हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। अगर तू हाथ खोले तो मैं एक जुमला कहूं, तेरी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, अगर तू हाथ खोले तो कहूं। मेरे सादिक इमाम से किसी ने पूछा, मौला आपके नाना ने फरमाया हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, हुसैन मोहम्मद से, ये तो समझ आ रहा है। भाईजान आप पढ़े लिखे आदमी है, जरा मुझे वो कीमत ले दे जो बनती है। भाई हुसैन मोहम्मद से, हुसैन बेटा है, ये तो समझ आ रही है। मोहम्मद हुसैन से ये कैसे? फरमाया जैसे शजर से समर होता है, फिर उसी समर से शजर। जितने हाथ हुसैन की मलकियत है उतने ऊंचे हैदरी।
ये हाथ ऊंचे रहे। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी आपको इज्जत दे। बेगम सलामत रहो मेरा बच्चा। मौला हुसैन तुम्हें इज्जत दे। बाबा के नक्शे कदम पे चलते हुए तुमने ये महफिल सजाई हुई है। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बात समझ आ रही है? हुसैन कायनात का अकेला बादशाह है जिसे मानने के लिए न शिया होना जरूरी है, न सुन्नी होना जरूरी है, न मुसलमान होना जरूरी है। हुसैन वो है जिसे मानने के लिए इंसान होना जरूरी है। दुख हुआ मुझे उससे जो सिंध में नहीं बोला, जो सिंध में नहीं बोला। हाँ, मैं ये जुमला पंजाब में कहता मुझे दाद न मिलती, मेरा गुजारा हो जाता। मैं ये जुमला बलूचिस्तान में कहता बंदे न बोलते मैं राजी चला जाता। मैं केपीकी में कहता बंदे दाद न देते मैं राजी चला जाता। सिंध में मुझे जुमले की दाद नहीं मिली तो मुझे तकलीफ हुई है। पूरा सिंध तू और मैं मिलके घूमते हैं। कितने हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने घरों पे गाजी का आलम। अली हक अली हक। पूरी ताकत से बैयत बुलंद करे नारा हैदरी। तेरी जवानी बेदाग रहे। अल्लाह अकबर। कहां ले आया जाएगा मुझे? ये तो वो टंडो आदम ही नहीं है जो मैं छोड़ के गया था। ये तो कराची बना हुआ है, ये तो अंचोली बना हुआ है यार। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कितने हिंदू ऐसे हैं जिनकी छतों पे आलम है। सोहेल भाई ने कहा आजादारी करते हैं, बानियान हैं, ताजिया उठाते हैं, मातम करते हैं। खबरदार, ये कोई और ताकत है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रही है। घबरा गए हो? छोड़ दूं मैं, आ गया बस। खबरदार, ये कोई और ताकत है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रही है। सुन्नी भी हुसैन को मानता है, शिया भी हुसैन को मानता है। बिल्कुल तुम्हारी गलतफहमी है। इस मजलिस में बरेलवी भी आए हुए हैं, इस मजलिस में देवबंदी भी आए हुए हैं, इस मजलिस में सुन्नी भी आए हुए हैं, इस मजलिस में शिया भी आए हुए हैं। इसका मतलब है कि हुसैन को सारे मानते हैं। मानने का मेयार ही अजीब है। कोई किसी तरह मानता है, कोई मातम करके मानता है। मैं मातम कर रहा हूं, मैं शिया हूं, मैं भी हुसैन को मान रहा हूं। किसी ने मातमी की जंजीर पकड़ी हुई है, वो भी हुसैन। दुख हुआ उस बंदे से जो नहीं बोला। मातमी सफ में खड़े होके मातम कर रहा है, वो भी इबादत कर रहा है। शिया सफ में खड़ा हुआ मातम कर रहा है, वो भी इबादत कर रहा है। सुन्नी उसका कुर्ता पकड़ के खड़ा हुआ है, वो भी इबादत कर रहा है। शिया मातमी सबील में पानी पी रहा है, वो भी इबादत कर रहा है। सुन्नी पानी पिला रहा है, वो। बोलो बोलो। आज की इस मजलिस में कोई बाय ट्रेन आ गया, कोई बाय कार आ गया, कोई बाय प्लेन आ गया, कोई बाय फुट आ गया, कोई बाय बाइक आ गया। जो करीब थे वो बाइक पे आ गए, जो इसी मोहल्ले में रहते थे वो पैदल आ गए। मैं लाहौर से बाई रोड आ गया। किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं थी, वो ट्रेन पे आ गया। किसी को ट्रेन नहीं मिली, वो जहाज पे आ गया। मंजिल क्या है? टंडो आदम पहुंचना। कोई मातम कर रहा है, कोई करा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई पिला रहा है, कोई शबी चूम रहा है, कोई बना रहा है। मंजिल सबकी हुसैन है। शाबाश शाबाश, सलाम है आपको। उन बच्चों को सलाम है जो इन जुमलों पे बोले हो। और मेरे बच्चों, शाबाश, तुम ही मेरा कल हो, तुम ही मेरा मुस्तकबिल हो। खुशी हुई है जो बच्चे इसमें बोले हैं। और आओ, मैं एक जुमला कह रहा हूं, नहीं मुझे पता इसके बाद जाएगा मुझे फिर बुलाए ना बुलाए, नहीं मुझे पता टंडो हाथम वाले फिर मुझे आने दे ना आने दे, नहीं पता सोहेल शाह इस जुमले के बाद फिर मुझे सिंध वाले पढ़ने दे ना पढ़ने दे, लेकिन मैं एक जुमला कह रहा हूं, हुसैन शिया का मोशन है।
हुसैन सुन्नी का मोहसिन है, हुसैन देवबंदी का मोहसिन है, हुसैन बरेलवी का मोहसिन है, हुसैन मुस्लिम का मोहसिन है, हुसैन नॉन मुस्लिम का मोहसिन है। आओ सारे शिया सुन्नी दोस्तों से कह रहा हूं, सारे बरेलवी, सारे शिया, सारे मातम करने वाले, सारे मातम कराने वाले, सारे अलम लगाने वाले, सारे अलम उठाने वाले, सारे जरी बनाने वाले, सारे जरी चूमने वाले, एक पेज पे इकट्ठे हो जाओ। जमाना यजीद के लिए इकट्ठा हो सकता है, तो हम हुसैन के लिए। हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 यजीदियत। भाइयों बोल करे पूरी ताकत सा नारा हैदरी। जो नहीं बोले हो वो चले जाओ बेशक। जमाना शराबी के लिए एक हो सकता है, तो नमाजी के लिए। बोलो खबरदार, हुसैन को फिरकों में न बांटो। आप हुक्म करें, आपको पढ़ना है क्या प्रॉब्लम है? गैरत पसंद असूल न तोड़ेंगे ऐ हुसैन, गैरत पसंद उसूल न तोड़ेंगे ऐ हुसैन, इंसान तेरा साथ न छोड़ेंगे। वाह 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 वाह, नारा हैदरी। सलामत रहो। अली मौला। 1982 के बाद एक बार फिर जरूरत महसूस की गई है इस्लामाबाद में कौम को यकजा करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज्जतदार क़यादतों को अल्लाह ने ये इज्जत दी है। तमाम शिया क़यादतें एक जगह पे जमा हो गई, कोई झगड़ा नहीं रहा, कोई तफावत नहीं रहा, कोई लड़ाई नहीं रही। तमाम अज़ादार, तमाम मातमी, तमाम सैयदादे, तमाम मखादीम, तमाम मातमियान, तमाम बड़े बड़े बानियान, उलमा, जाकरीन, कम से कम 105 जाकरीन को लेके मैं गया हूँ। जैगम गवाही देगा, जैगम वहाँ मौजूद था। तमाम जाकरीन, सोहेल भाई, तमाम उलमा सारे एक पेज पे आ गए और मुझे कहना पड़ गया, इल्म गरी का अर्श सजा और चांद सितारे एक हुए। हाय 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 हाय, अल्लाह। इल्म गरी का चांद सजा और इल्म गरी का अर्श सजा और चांद सितारे एक हुए, किसने सैंची किश्त विला की राज दुलारे एक। किश्त विला की कहां से दाद मांगू, सोहेल शाह कहां चला जाऊं? हाँ बेटा, हम उर्दू वाले ना है ठंडो आदम, तो फिर बोल ना। किसने सैंची किश्त विला की राज दुलारे एक हुए, बेहंगम तफरीक मिटी और इश्क कफन तकसीम हुआ, जाकिर आलिम जय्यद सैयद मातमी सारे एक। शाबाश शाबाश, वो सफेद दाढ़ियों वालों के हाथ ऊंचे हैं। जवान बोलो अली हक। हाँ, मुझे एक दुआ याद आ गई है। मुझे एक दुआ याद आ गई, जाकरीन की फहरिस्त में एक बेहतरीन इजाफा, एक मोतबर मुनफरद जायके का खतीब, इज्जतदार सैयदजादा मुर्रिख मक्तल आले मोहम्मद जनाब अजीज़म जाकिर फर्रुख अब्बास रावलपिंडी से 2 दिन पहले एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए। बड़ा कमाल पड़ता है वो बच्चा, मौला उसे नजर बद से बचाएं, मौला उसे शिफाए कुल्ली। हाथ उठा के दुआ करो,
मौला उस सैयदादे को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मैं जानता हूँ कि उसे नज़र बद लग गई है, मैं जानता हूँ कि हासदीन की नज़र है उस पर। मौला उसे नज़र बद से, शर्र शयातीन से, शर्र आदा से, दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। उस सैयदादे की शिफा के लिए एक शेर मांग कह रहा हूँ मैं, हाथ ऊंचे रखना। मौला की बारगाह में सारे मिल के मेरे साथ दुआ करना, गम से महफूज ये मारूफ अलामत रखना। हुसैन बादशाह की बारगाह में कह रहा हूँ, गम से महफूज ये मारूफ अलामत रखना। मेरे मौला मेरे फर्रुख को सलामत रखना। मौला इस जिक्र के वसीले से उस बच्चे को शिफाए कुल्ली अता। अरे भैया, हुसैन ही तो है जो एक मरकज है, हुसैन ही तो है जो वो मंजिल है जिस पे सारे रास्ते जमा हो जाते हैं। बड़ा अच्छा जुमला था, बड़ा अच्छा लगा मुझे तेरा हाथ उठाना। मौला की कसम बेटा मैं तेरा मकरूज हो गया। मेरी कमजोरी है वो बंदा जो मुश्किल बात पे बोले। जाएगा मैं 20-25 मिनट और पढ़ सकता हूं ना, फिर अल्लाह जाने कब आऊं, तो मेरा दिल चाह रहा है। अल्लाह तुझे इज्जत दे, मौला तुझे शिफाए कामिल अता फरमाए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? खैर, इस तरह का रवैया हमारे साथ रोज होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बेटा जरा गला खराब है इसलिए मैं कसीदा नहीं पढ़ रहा। हक सदा जियो, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो। हाँ, अल्लाह की इस कायनात में कोई बंदा उसका किसी मजहब, किसी फिरके, किसी समाज से ताल्लुक हो, सोहेल भाईजान, वो अपने घर से सुबह जॉब के लिए निकले। अल्लामा एक जुमला मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मैं कराची अंचोली खड़ा हूँ तो फिर मुझे दुआ करना। मेरे मजमे का मेयार देखना जरा, टंडो आदम अंदरून सिंध क्या दाद मिलती है जरा देखना। वो बंदा शाम को जॉब से वापस आए, उसके घर 4 मस्तूरात बैठी हूँ, एक उसकी माँ हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, एक बीवी हो, और उसे पता चल जाए इनमें से माँ कौन सी है, बहन कौन सी है, बेटी कौन सी है, बीवी कौन सी है, तो समझ लो ये हुसैन का एहसान है। मेरा हक रख लिया उस बंदे ने जो नहीं बोला, चाहे शिया है चाहे सुन्नी है, सारे बोलो। भैया दुआ करे पूरी ताकत सा, नारा हैदरी। बोलता नहीं, हाथ नहीं उठाता, थक गया। जो हाथ मलकियत है हुसैन का वो उठे, हैदरी। बैठ बैठ, यहीं बैठ मेरा बच्चा, मजमा चीर के नहीं आते मेरा बेटा। सलाम है तुझे, सलाम है मेरा बच्चा तुझे। ये बुजुर्ग जी हैं, ये चेहरे सलामत रहें। और मेरे बच्चों जो खड़े हुए हो, तुम्हारी दाद नहीं आती, तुम हाथ उठाया करो ताकि मुझे लगे तुम भी मेरे साथ हो। जितने जवान हो दूर तक हाथ उठाए खड़े हो, वो जो बाहर पीछे खड़े हो, बिल्कुल आखिर में जो बच्चे खड़े हो, अगर बोलो तो एक जुमला कहूं। मेरी मजलिस में अहले सुन्नत उलमा आए हुए, देवबंद उलमा आए हुए, बरेलवी उलमा आए हुए, शिया स्कॉलर्स आए हुए, प्रोफेसर आए हुए, डॉक्टर्स आए हुए, इंजीनियर आए हुए, इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मैं सोहेल शाह जुमला 42 साल नौकरी करने के बाद सिंध में कह रहा हूं, और मैं कब्र की रात उस बंदे का शुक्रगुजार रहूंगा जिसे मेरा जुमला समझ आया। और बोल पड़ा, जाओ पूरी दुनिया में ये जुमला बांट दो, और मुसलमानों अगर हुसैन न होता घरों में विलादतों का रिवाज न हो। जैगम बोल मेरा बच्चा, मैं तेरे पापा का भाई हूं। हैदर हैदर हैदर। अगर हुसैन न होता घरों में विलादतों का रिवाज न होता।
अगर हुसैन ना होता दीन की वो शक्ल नहीं होती जो मोहम्मद दे गया। बीबी आपको इज्जत दें अलामा साहब, भाई आप बड़े मेरे, बीबी आपको इज्जत दें। जावेद शाह सलामत रहो, जुल्फकार भाई जियो, हुसैन तुम्हें इज्जत दे। 14 की कसम है शिया मिंबर पे जब भी पढ़ी गई है सीरतुन नबी पढ़ी गई, फिर भी अगर तुम्हारी तबीयत है कि मुख्तस करके पढ़ूं तो फिर 5-6 मिनट मुझे बर्दाश्त करोगे? हाँ भाई इजाजत है। 23 बरस का अरसा है तंजील कुरान का। वहीं बैठ मेरा लाल, तेरी बड़ी मेहरबानी, वहीं बैठ, इसका हाथ पकड़ो। जो बंदा मजमा चीर के उसे पीछे बिठा दो, उसे कहो यार आगे कमेटी डालनी है तूने। हाँ मेहरबानी करो। हाँ हाँ मैं हैदरी मैं कह रहा हूं 23 बरस का अरसा है, पता नहीं फिर कब आऊं। बड़े लाड से मुझे मेरे बच्चे ने बुलाया, मेरा भतीजा जैगम, बड़े लाड से उसने बुलाया, मुझे आना पड़ गया। 23 बरस का अरसा है तंजील कुरान का। 22 साल 6 महीने 22 दिन कम से कम, एक अंदाजे के मुताबिक। मेरा इल्म तो थोड़ा है इसलिए 7 लफ्ज़ अंदाज़ा कह रहा हूँ। 22 साल 6 महीने 22 दिन कम से कम। इस बच्चे को क्या या जाए या बैठे, ये क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? 22 साल 6 महीने 22 दिन कम से कम, बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। बाप को मौला इज्जत दे, बा मौला आपको इज्जत दे। मुझे नहीं पता मैं कितना पढ़ गया, लेकिन मुझे अब तक की दात का उतना मजा नहीं आया जितने जुमले की दात का लुत्फ आया। सिंध वालों सलामत रहो, सुन्नी शिया सलामत रहो, सीन शीन को सलाम, सीन शीन को सलाम। मैं कह रहा हूं कम से कम 22 साल 6 महीने 22 दिन, बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। तंजीले कुरान से कहीं पहले, कुरान नाजिल होने से कहीं पहले मेरे इज्जतदार बादशाह ने मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, काजिब, बदकिरदार, बदतहजीब समाज से अपना आप मनवा लिया अपने किरदार की ताकत पे। खुदा की कसम है मैं पूरे चैप्टर एक जुमले में पढ़ रहा हूँ। जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, वो बच्चे मेरी मदद करो, थोड़ा सा मेरी हेल्प करो बेटा, मेहरबानी करो मेरे बच्चों, मेहरबानी बेटा, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। मैं फख्र कर रहा हूँ, मैं दिल में फख्र कर रहा हूँ। मेरे बच्चे सिंध में किस मयार पे मुझे सुन रहे हैं, मेरे जवानों के हाथ उठे हुए हैं, मुझे खुशी महसूस हो रही है। अपना आप मनवा लिया मेरे रसूल ने अपने किरदार की ताकत पे। जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे। शाबाश, थक गए हो? थक गए तो मैं मसाइब पढ़ूं? मैं तो इतनी लंबी मसाफत से आया हूं। मैं तो वो भाईजान इतना बोल रहे हैं, ये चेहरे इतना बोल रहे हैं, हक अदा हो रहा है तो मैं पढ़ता चला जा रहा हूं। हाय गरी, शाबाश मेरा लाल, मौला आपको इज्जत दे। जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे। खुद बद किरदार थे, उसे साहिब किरदार समझते। खुद बद किरदार थे, उसे साईं चाहती हो माई सन प्लीज। खुद बद किरदार थे, क्या कहता है? अच्छा, खुद बद किरदार थे, उसे साहिब किरदार मानते थे। खुद खाइन थे, उसे अमीन समझते थे। खुद लोगों की अमानतें खा जाते थे, अपनी अमान
सीन शीन के मुश्तरका इज्तिमा में शिया कौम का सबसे छोटा नौकर शौकत रजा शौकत कह रहा है आज मस्जिद में जा वुजू कर, कुरान सर पे रख, शिया शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, मेरी सीन शीन की लड़ाई नहीं है। मैं जाहिल समझता हूं उसे जो सुन्नी शिया को लड़ाने की बात करता है। मैं मिंबर पे कह रहा हूं ईमान से कुरान सर पे रख के बता, जिस मुआशरे में काफिर अपनी अमानतें मोहम्मद के पास रखता है उस मुआशरे में अल्लाह अपनी अमानत काफिर के पास रखता है। अब जो नहीं बोला वो बोलेगा ही नहीं कब्र तक। है दर सुन्नी शिया भाई बोलो, बरेलवी हाथ ऊंचा। अजमत सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलावत। थक गए हो? मकाम रहबा पे खुतबा दे रहे थे अली, अजमत वालिदैन पे गुफ्तगू कर रहा था अली। अली बता रहा था बाप क्या होता है। जिसकी वजह से लोग बाप वाले हैं वो बता। वो बता रहा था बाप क्या हो, अली ही तो बता सकता। अली बता रहा था बाप क्या है। बीच मंजमे में एक बदबख्त खड़ा हो गया, उसने कहा या अली, मैंने हुसैन के नाना से सुना है जिसने कलेमा नहीं पढ़ा वो जन्नत नहीं जाएगा। अली ने कहा फिर उसने कहा मेरा ख्याल है आपके बाबा ने भी कलेमा नहीं पढ़ा इसलिए वो भी जन्नत नहीं जाएंगे। जलाल आ गया अली को, सर से अमामा उतारा अली ने, उतार के अपने हाथ पे रखा। इस कपड़े को अरबी में सौब कहते हैं। अली फरमाते हैं मैशर की कड़ी धूप में इस सौब का साया इमरान के कदमों की हंसी चाप को दूंगा, जब दोज़ख और जन्नत को मैं तकसीम करूंगा, जिस खुल्द का मालिक हूं तेरे बाप को दूंगा। हाथ कोई नीचे ना हो, हाथ कोई नीचे ना हो, हाथ ऊपर। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। सारे सारे जब दोज़ख और जन्नत को मैं तकसीम करूंगा। कितना पड़ गया सुल्तान का सुल्तान अबू तालिब है, कुल्ले ईमान का ईमान अबू तालिब है। बावजूद जिसकी मोहम्मद ने तिलावत की बैत हाशिम में वो कुरान अबू तालिब है। छेड़खानी हो जाएगी, मैं शौकत हूं। 40 सीडी है बाजार में मेरी। पढ़ूं अबू तालिब, पढ़ूं? आ मुर्रख से पूछ कौन है अबू तालिब, चाहे तो उसके लाल फलक में जड़े रहे। मैं तुझे अबू तालिब के इख्तियारात बताऊं, चाहे तो उसके लाल फलक में जड़े रहे, चाहे तो उसके नक्श जमी पर गड़े रहे, चाहे तो उसके दर पे फरिश्ते पड़े रहे, चाहे तो एहतराम में 14 खड़े रहे। ओ सिंध सलामत रहे, और सिंध की धरती सलामत रहे यार, और सिंध वालों सलामत रहो यार। और कीमत हो गई हो मेरे आने की।
शाबाश 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 शाबाश। चाहे तो उसके नक्श जमीन पर गड़े रहें, चाहे तो उसके दर पे फरिश्ते पड़े रहें, चाहे तो एहतराम में 14 खड़े रहे। आज सिंध के तारीखी मजमे में शौकत रजा शौकत कह रहा है, सरकार आदम से लेके आज तक अबू तालिब के अलावा किसी को ये इज्जत मिली हो तू ले आ, मैं मजहब छोड़ दूंगा। अल्लाह के जहान में अकेला अबू तालिब है, बस कायनात में ये इसी का मकाम है, इसकी बहू बतूल है बेटा ईमान। जी वे सिंध, जियो जियो टंडो आदम, जियो हैदराबाद, जियो सिंध वालों, जियो सिंध वालों। ओ मेरा आखिरी बच्चा, वो आखिरी हाथ, ओ मेरे बच्चों हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे, हैदरी। अली वलीउल्लाह सारे देख, मैं पटरी से उतर जाऊंगा, मैं याद करके नहीं पढ़ता। विलायत मन के अंदर बांटता है, मुझे देख, विलायत मन के अंदर बांटता है, विलायत मन के अंदर बांटता है। समंदर है, समंदर बांटता है। खुदा से मांग 14 की मोहब्बत, ये लंगर तो कलंदर। बोलो 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 सखीला कलंदर अली 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 बेशक बेशक जन्नत में ले आए मुझे। आपके क्या कहने, जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे। अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है। हैदरी जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे, खुद खाइन थे उसे अमीन समझते थे, खुद बद किरदार थे उसे साहिब किरदार समझते थे, खुद बद अखलाक थे उसे साहिब अखलाक समझते थे, खुद स्याह चेहरे वाले थे उसे रुख अनवर माँ। खुद मेहरबानी 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 नकी भाई, बड़ी मेहरबानी। खुद स्याह चेहरों वाले थे उसे रुख अनवर मानते थे, खुद झूठे थे चलो मैं आपके बाद दाद नहीं मांगूंगा, प्रॉमिस हो गया। पढ़ गया मैं 35-40 मिनट के करीब पढ़ गया। बड़ी तकलीफ दी यार तूने मुझे, इतना मजमा चीर के मेरा बच्चा तू आया, वहीं बैठ जाता मेरे बेटे। तेरी मर्जी बेटा, कब तक ही तुम्हें ये सिखाऊं, कब तक तुम्हें ये समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक खुद, अच्छा ठीक है। बीबी आपको इज्जत दे मेरा बेटा, आप जिए, मौला आपको जिंदगी दे, आप जिए, आप ही मेरा कल हैं। शाबाश हैदरी। चल यार तूने दुआ दी है, एक जुमला कहने लगा हूं। सोहेल भाई को गवाह बना के कह रहा हूं, आज से 7-8 साल पहले सीरत नबी पढ़ते हुए आरिफ दादू साहब के यहाँ 7 रबीउल अव्वल को, इससे भी बड़ा ग्राउंड होता है वो, सारी दुनिया जानती है। सोहेल भाई, नकी भाई आप गवाही दीजिएगा। आरिफ दादू के यहाँ 7 रबीउल अव्वल की तारीखी शब बेदारी में जुमला कहा था मैंने, रात के 2-2:30 बजे पूरा पिंडाल खड़ा हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा तू उठ के बोल, तूने कहा है, दुआ दी है, जुमला तेरी नजर कर रहा हूँ। खुद झूठे थे उसे सच्चा समझते थे, उन झूठों ने उसके कहने पे
झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा, उन झूठों ने उसके कहने पे झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा, लेकिन कभी किसी झूठे ने झूठे मुंह से भी उसे झूठा नहीं कहा। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश शाबाश। उन झूठों ने उसके कहने पे झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा, लेकिन कभी किसी झूठे ने भी मैं आपको देखने आया हूं इतनी देर से, कभी उसे झूठा नहीं कहा। फिर नज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हो गया। कुरान के नाज़िल होते ही वो खुद मुजस्सम कुरान हो गया। उसका उठना कुरान में, उसका बैठना कुरान में, उसका सोना कुरान से, उसका जागना कुरान से, उसका भूखा रहना कुरान से, उसका पानी पीना कुरान से, उसका चुप रहना कुरान से, उसका बोलना कुरान से। उसने किसी को बुलाया तो कुरान से, किसी को उठाया तो उसने किसी को बुलाया तो कुरान से, किसी को उठाया, बोलो, किसी को उठाया तो कुरान से। फिर वो मुजस्सम कुरान बन गया, सरापा रहमत बन गया। गरीबों को उसने सीने से लगा लिया, बेवाओं के सरों पे चादरें रख दी, यतीमों को पालना शुरू कर दिया, बेवाओं के सरों पे चादरें रख दी, यतीमों को पालना शुरू कर दिया, गुलामजादों को पास बिठा के बोलने की इजाजत दे दी, कमियों को सरदार बना दिया। एक एक जुमले में तारीख बढ़ता चला जा रहा है। कमियों को सरदार बना दिया, करम की हद कर दी उसने। इतना करम किया, इतना करम किया, इतना करम किया कि फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े चौधरी खड़े रहे और उसने एक हबशी से कहा, जा काबे की छत पे चढ़ के आजा। उसने एक हबशी से कह दिया, जा काबे की छत पे चढ़ के आजान दे दे, और वो हबशी काबे की छत पे आ गया। सरकारे बिलाल के नाम से जाने जाते हैं वो, मेरे करोड़ों सलाम उन पर, खुदा की करोड़ों रहमतें हैं उन पर। सरकारे बिलाल काबे की छत पे आ गए, छत पे आके दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, सर पकड़ के कहा, मेरे नबी के साहबा मेरी मदद करो, मैं एक परेशानी में हूं। किसी ने भी नहीं कहा तू अल्लाह के घर की छत पे खड़ा हुआ है, डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांग। भाई गैरुल्लाह से मदद तो जायज नहीं है ना। तू अल्लाह के घर की छत पे जो खड़ा हुआ है तो डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगो। उन्होंने कहा क्या मदद करें? उसने कहा अब तक मैंने जितनी बार भी आजान दी है काबे की तरफ मुंह करके कहा अल्लाहु अकबर। अब आज मैं काबे की छत पे खड़ा हूं तो मुंह किधर करूं? उसने कहा आज मैं काबे की छत पे खड़ा हुआ हूं भाई, तो मुंह किधर करूं? उन्होंने कहा जी हमें क्या पता, हम तो रसूल मुअज्जम से पूछ के बता सकते हैं। बारगाह रिसालत में आ गए, या रसूलल्लाह बिलाल भाईजान बड़े परेशान खड़े हैं, बिलाल भाईजान बड़े परेशान खड़े हैं, जरा आप उनकी बात सुन लें। नबी काबा की छत के नीचे आ गए, बिलाल काबे की छत के ऊपर, नबी काबा की छत के नीचे। ये है मार्फत मोहम्मद का सिला, ये है इश्क रसूल का सिला, ये है इश्क मोहम्मद का सिला। तो मोहम्मद का आशिक तो बन यार, तो अंदर से मेरे नबी को मान तो सही। देख इश्क रसूल तुझे किस बुलंदी पे ले जाता है। बिलाल काबे की छत के ऊपर, नबी काबे की छत के नीचे सेन में। हाँ बिलाल क्या परेशानी है? उसने कहा सरकार वो आज तक जितनी बार आजान दी है काबे की तरफ मुंह करके दी है, आपने कहा काबे की छत पे चढ़ के आजान दे दे। छत पे तो मैं आ गया, यहाँ आके मुझे याद आया तो अब मैं मुंह किधर करूँ? अब मैं काबे की छत पे खड़ा हूँ तो मुंह किधर करूँ? मैं काबे की छत पे खड़ा हूँ, जाएगा मेरा आखिरी जुमला, तू जान तेरा मजमा जाने, जो न बोले उसे कहना उसे शौकत सुनना ही नहीं आता। उसने कहा सरकार मुंह किधर करूँ? बिलाल पूछ रहा था मुंह किधर करूँ, मोहम्मद पूछ रहे थे ऐना ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है, मोहम्मद का।
बिलाल कह रहे थे मुंह किधर करूं, नबी कह रहे थे ऐना अली, अली कहाँ है, ऐना अली। लोगों ने कहा वो है, फरमाया बुलाओ अली को। अली आ गए, अली का हाथ पकड़ के काबे की छत के नीचे खड़े होके फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ के हम भाइयों की तरफ मुंह करके आजान दे दे, हकीकत है काबा मैं हूं और अली। जी जी जी, हाथ खोल, हाथ खोल। खत्म हो गई मेरी आज की गुफ्तगू। मैं बेगम चुगताई के यहाँ अपने भतीजे के यहाँ अपने कैसर भाई शहीद अल्लाह मकामों के घर में खड़े होके सिंध के इतने बड़े चुने हुए इज्तिमा में मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, वो जो कुछ लोगों ने कहा था बिलाल आजान न दे, बिलाल आजान न दे, बिलाल आजान न दे। ये इतराज हुआ गदीर के बाद कि बिलाल आजान न दे, बिलाल की जुबान में लुकनत है, बिलाल के होंठ मोटे हैं, बिलाल शीन को शीन पर देता है। मैं शौकत रजा मिंबर पे कह रहा हूँ, ना रंग का झगड़ा था ना आवाज में कतगन। सच ये है कि उस लहने हलाली में अली था, लुकनत न थी आवाज में, लुकनत थी दिलों में। गम ये था कि आजान बिलाली में अली। राजी हो बेटा, राजी रहना मेरा बच्चा। बैयत बुलंद करे पूरी ताकत से, बैयत बुलंद करे, नारा हैदरी। तासूरते पेबंद अली बूद, अली बूद, तासूरते पेबंद जहां बूद अली बूद, ता नक्श जमी बूद, जमा बूद अली बूद। हम अव्वलो हम आखिरो हम आबिदो माबूद, हम माबूदो माबूद अली बूद, अली बूद। ये मैंने नहीं कहा, ये शम्स ने कहा है। तारों ने अभी आंख न खोली थी, अली था। अल्लाह है नहीं मेरे पास, ब्याज नहीं है, वरना मैं पूरा पढ़ देता। वो मुझे सुना दे, तारों ने अभी आंख न खोली थी, अली था। तारों ने अभी आंख न खोली थी, अली था। दाता था दुआएं थी न झोली थी, ना अमन के पैगाम न होली थी, अली था। खालिक की जुबान कौन भी न बोली थी। इस बच्चे ने जब से मैं आया हूं, मैं अपना टाइम पढ़ चुका हूं, थक गया हूं, बूढ़ा आदमी हूं, इतना ही मैं पढ़ सकता था, अभी मुझे मक्तल भी पढ़ना है। इस बच्चे ने मुझे, जियो मेरा बच्चा, दो बंद ये बार बार मुझे कह रहा है मुश्किल में, इसे टाला बहुत है, इसे कहा बहुत है कि मुश्किल है, अच्छी खासी मैली से दाद नहीं मिलेगी। ये जवान बच्चा है, जिद किए हुए, जो कातिब तकदीर की अंगुष्ठ हिला दे। मेरे 50 मिनट उस बंदे ने जाया कर दिए जो समझ के नहीं बोला, और जिसे समझ नहीं आई उसके मैंने जाया कर दिए। जो कातिब तकदीर की, जो कातिब तकदीर की अंगुष्ठ हिला दे, जो दीन की सोई हुई नब्जों को जगा दे, तकजीब को तहजीब का तरियाक पिला दे, इस्लाम की नैया को किनारे पे लगा दे, अनवार की दुनिया का वली इब्ने वली हो, लाजिम है वो सुल्तान हुसैन इब्ने। लाजिम है वो सुल्तान, लाजिम है वो सुल्तान हुसैन इब्ने अली हो। 3 बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हुई। अब मैं तुझे बेटियां बता रहा हूं, किसी शिया की बेटियां नहीं। कोई बंदा मजमा चीर के आगे नहीं आएगा। 10 मिनट मुझे मसाइब पढ़ना है, अगर किसी को आना है तो अभी अभी भेज दो। अगर कोई शख्सियत तशरीफ ला रही है तो उन्हें अभी भेज दो, रास्ता बना दो। बेटा मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता दे दो। हाँ, यही 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 सलीका है, लोग खुद हटते गए। आ जाइए, तशरीफ ले आइए। इरशाद नकवी साहब आइए। क्यों? अच्छा हाँ,
आइए किबला आइए, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अल्लाहु अकबर। बच गई आजान, मारा गया अकबर। बेटा वहीं पीछे बैठ जाते, 5-6 मिनट मुझे और पढ़ना है ज्यादा। अगर बुरा ना लगे तो वहीं बैठ जाओ। किबला तशरीफ ले आए, मैं उनके एहतराम में खड़ा हो गया। सैयदादे हैं, आलिम दीन है, मैं उनके बच्चों की जगह हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मालिक उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। ये हकीकतें हैं जिन पे आपकी तवज्जो नहीं है। अगर आप तवज्जो करें, मैंने सिर्फ वहाँ से अंदाज़ा किया है कि कोई आ रहा है, मैं एहतरामन खड़ा हो गया। आगे से अल्लामा इरशाद साहब किबला तशरीफ ला रहे थे, मैं खड़ा हो गया, लोगों ने रास्ता देना शुरू कर दिया। एक बंदा शायद ऐसा हो जिसे किबला ने कहा हो मुझे रास्ता दो। जैसे जैसे वो चलते आए, लोग हटते आए, इसलिए कि हुसैन का जाकिर आ रहा है। आज सारा सिंध मिल के कहे हुसैन तेरा अपना मुकद्दर, तेरे जाकिर को मांगे बगैर रास्ता मिल गया तेरी बहनें बाजार में। अली की बेटी कहती रही मुझे रास्ता दे दो, मैं अकबर की माँ। अली की बेटी कहती रही चिराग बुझा दो, अली की बेटी कहती रही रोशनी न करो, अली की बेटी कहती रही मुझे इस मोड़ पे चादर दे दो, मैं अगले मोड़ पे बड़ा अमीर है वो बंदा जिसके मुंह से हाय नहीं निकली। एक बार हाय करो सारे, सारा पिंडाल एक बार कहे हाय हुसैन, सारे सारे कहो हाय हुसैन। जी अलामा जी, सलामत रहो। किबला आ गए, ना आए होते मैं 15-20 मिनट और पढ़ता। अब एहतराम माने, बुजुर्ग हैं वो, मैं गैर सैयद हूँ, वो सैयदादे हैं, एहतराम माने। अब सिमट गई 4-5 मिनट में मेरी गुफ्तगू। जैकम बच्चे राजी रहना। 3 बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हुई हैं। पूरे मजमे में कोई शिया है, कोई सुन्नी है। उसे कह रहा हूँ मैं अपनी बेटी नहीं पढ़ रहा, किसी शिया की बेटी नहीं पढ़ रहा, किसी सुन्नी की बेटी नहीं पढ़ रहा, मैं मोहम्मद की बेटी पढ़ रहा हूँ। जो बंदा कलमा पढ़ता है रसूल का, चाहे शिया है चाहे सुन्नी है, उसकी मिन्नत कर रहा हूँ सिंध वालों, तुम्हें वास्ता तुम्हारे रसूल का है जरूर करना। 3 बेटियां मेरे नबी के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हुई हैं। पहली 18 साल की, सच बता तूने हाई नहीं की, 18 साल की बूढ़ी होती है? ये पूछ ना उस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से जिसकी चीखें निकल गई हैं। वो देख पीछे बुजुर्ग किस रंग में मातम। पहली बड़ा ही अमीर है वो बंदा जो है नहीं कह सका ना की। पहली 18 साल की, दूसरी 7 साल की। जितने बंदे नौकर हो मेरे नबी के, तुम्हें हुक्म दे रहा हूं अब हाय करना, और हाथ या मुंह पे आए या सीने पे। पहली 18 साल की, दूसरी 7 साल की, तीसरी 4 साल। हौसला हौसला, हाथ पकड़ना इस बच्चे का, हाथ पकड़ना। जिन लोगों ने मुझे सुना हुआ है वो जानते हैं मैं 35-40 मिनट ये मसाइब पढ़ता हूँ, गिन के 4 या 5 मिनट किबला के एहतराम में। खत्म हो गई मेरी बात। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया। 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। सुन्नी भाई तशरीफ लाए, वो है करें उनकी मेहरबानी, वो है भी ना करें, वो शरीक गम रहे, वो सुने उनका शुक्रिया। कोई बंदा ऐसा ना हो जिसकी माँ शिया हो वो हाय करके हाथ ना मारे। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया। 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। 4 साल की बतूल को शेमर के तमाचा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। है किया कर, क्या पता तेरी आखिरी हो, क्या पता मेरी आखिरी हो, क्या पता जिंदगी किस मोड़ पे खत्म हो जाए।
या हुसैन। 4 साल की बतूल को शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। जी बेटा, बीबी तुझे इज्जत दे बेटा। अब मैं छोटी शहजादी शुरू कर चुका हूं, नाराज नहीं होना मेरा बच्चा। बहरहाल फिर भी मैं तुझे एक जुमला सुनाता हूं। ये मिंबरों पे कहा जाता है ना कि अब्बास का लाशा हुसैन खेमे नहीं ले गए। पढ़ा नहीं जाता मिंबरों पे। हुसैन की कसम है, अब्बास जीन से उतरे, शिमर ने ऐलान किया जिसने अली से बदला लेना हो। अली का बेटा उतर गया और उसके हाथ नहीं है। पता नहीं कितना बड़ा है वो बंदा जो अब इस जुमले पे हाई नहीं कर सका। अली का बेटा उतर गया और उसके हाथ नहीं है। 10 लाख ने मिल के मारना शुरू किया अब्बास को। सुहेल शाह किताब इस वक्त मेरी गाड़ी में, अल्लामा कलबाशी अलैहिर्रहमा फरमाते इतना मारा है 10 लाख ने अब्बास को। 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने, अब्बास की लाश उठाऊं मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। हुसैन हाथ लगाता गया। बड़ा ही अमीर है यार वो बंदा जो अब हाई नहीं कर सकता। मातम कर रहा जायज है तेरे मजहब में, जिन्हें इजाजत है वो तो हाथ मारो। अल्लाह तवालत नहीं, माफ करना किबला जल्दी आ गए। अब तवालत नहीं, एहतराम माने है। एक सैयद आलिम की मौजूदगी में मैं पढ़ता रहूं, ये खिलाफ अदब है। खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। बस इतना कह रहा हूं, बाप बेटी से मिलने जिंदान में आ गया। इससे मुख्तसर मैं नहीं कर सकता जैगम। अच्छा चलो यूं रो रहे हो तो एक जुमला और कहूं। एक बार ये बेटी बाप से मिलने मैदान चली गई थी। एक बार बाप बेटी से मिलने जिंदान आ गया। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसके हाथ अब बंधे रहे और यहां ना आए। बेटी मिलने गई, बाप की खत्म हो गई, बाप मिलने गया बेटी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ओ मेरा बच्चा, हौसला हौसला हौसला। ओ सर में मातम करने वाले, ओ मेरे बच्चों हौसला। सर जिंदान के दरवाजे पे आ गए। उठाने वाले ने इतने एहतराम से उठाया हुआ था। मैं कहां मरूं जब मैं हूं गैर सैयद, जब मैं हूं कनीज की औलाद, जब मैं सैयदों का कमी हूं। अब मैं जुमले को कैसे पढ़ूं? जो गरीब का सर ले आया ना, उसने इतने एहतराम से हुसैन का सर उठाया कि सज्जाद को कहना पड़ गया, उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लिया होता। इसका एक बाल टूटता था, इसकी माँ मातम इसकी माँ, ओ मैं सदके, इसकी माँ कई दिन मातम करती थी। बंधे हुए हाथों पे बाबा का सर उठाया, बहन के सीने पे रखा, कान पे लब रख के फरमाते मासूमा आंखें खोल, बाबा मिलने आए। मैं तकलीफ छोटी सी दे रहा हूं, भरी मजलिस में नाराज ना होना। जितने सैयदादे हो सर हाथ तो उठाओ। सैयदादे औलादे बतूल एहसान करना। किबला से लेके आखिरी सैयदादे तक कनीज का बेटा माफी मांग के कह रहा हूं, सोई हुई बेटी को इतला मिले साल के बाद कि बाप मिलने आया है, और बेटी की आंखें खुले और सीने पे बाप का कटा हुआ सर हो, दाएं की जुल्फें बाएं, बाएं की दाएं, चेहरे पे तमाचों के निशान, गर्दन पे खंजर के दाग, बाप की कटी हुई रगें, बाप की बंद आंखें। पहला जुमला कहा हुसैन की बेटी ने, जलजला आ गया जिंदान में। बच्ची ने कहा बाबा अपना अपना मुकद्दर है, कभी मैं तेरे सीने पे सो। बाबा नहीं आता तुझे मातम, थक गया तू? नहीं थकी अली की बेटी, तू थक गया यार। बाबा कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी, बाबा तू आज मेरे सीने पे सो गया। गरीब की आंखें नहीं खुली। 3 बहन की ये बच्ची ने, या बते
मंजल्लजी खज़ब लहियतका बिदिमाए का। बाबा तेरी दाढ़ी पे खून से खिताब किसने किया? गरीब की आंख नहीं खुली। दूसरा बैन किया या बते मंजल्लजी है तमनी बेसगरे सिनी। बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने किया? गरीब की आंख नहीं खुली। जिसके घर बेटी है उसे हुक्म दे रहा हूं हाथ दोनों सीने में आए। तीसरा बैन नहीं कयामत। बच्ची ने कहा याबत ज़हबा शिमरो बिल्लज़ी आतैतनी यौमल ईद। बाबा जो तूने ईद वाले दिन दिए थे ना, बाबा वो शिमर ले गया। बेटा घर जाके बहनों से पूछना ये ईद कितनी प्यारी होती है। बाबा आंखें तो खोल, गरीब की आंखें नहीं खुली। बच्ची ने हौसला रोकना इस बच्चे को, हाथ पकड़ो इस बच्चे के, संभालो संभालो इस बच्चे को। मुझे 1 मिनट और पढ़ना है मेरा लाल, 1 मिनट और पढ़ने दे। न शहादत न दफन न कफन न गुस्ल, कुछ नहीं पढ़ने लगा। खत्म, जा रहा हूं। या बते ज़हबा शिमरो बिल्लज़ी आतैतनी यौमल ईद। बाबा जो तूने ईद वाले दिन दिए थे ना, वो शिमर ले गया। गरीब की